एक बार वो लगा दो जयकारा। महाराजा अग्रसेन जी की जय। चलो हेलो वीडियो। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय अग्रसेन, जय अग्रसेन, जय अग्रसेन, जय अग्रसेन, जय अग्रवाल, जय अग्रवाल, जय अग्रवाल, जय अग्रवाल। राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। महाराजा अग्रसेन जी की जय। मैं कुसुम अग्रवाल जिलाध्यक्ष समन्वय समिति से हूँ और यहाँ हम हर मंगलवार, चौथे मंगलवार को, महीने के चौथे मंगलवार को वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति की तरफ से महिला इकाई आरती का प्रोग्राम करती है और जिसमें हम सभी को सहपरिवार आमंत्रित करते हैं। और आज हमारे सब भाई लोग भी आए थे और हम बहनें भी, तो बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा। और आप बताइए। मैं डॉक्टर श्वेता बंसल, अग्रकुल महिला समिति की संयोजिका। आज हमारी संस्था की तरफ से, अग्रकुल महिला समिति की ओर से यहाँ पर आरती का कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर समन्वय समिति के अंतर्गत जितनी भी महिला संस्थाएं हैं वो प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को आरती का कार्यक्रम करती हैं, जिसमें इस बार ये सौभाग्य हमारी अग्रकुल महिला समिति को मिला। एक बात हो रही, इसमें हम जो है एकता का परिचय देने की कोशिश करते हैं कि सब लोग एक रहें और सारे समाज को जोड़ने का भी हमारा एक उद्देश्य रहता है कि सारा समाज इकट्ठा हो जाए, एकत्रित होकर क्या है देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। जैसे बंद मुट्ठी होती है तो पंच अच्छा लग सकता है, उंगलियों से नहीं लगता। तो हम सबसे यही कहते हैं, हम एक बंद मुट्ठी बनाएं और अच्छे से देश के लिए सेवा करें। मैं संगीता विनय गोयल, उपाध्यक्ष अग्रकुल महिला समिति। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिले की तरफ से हमें ये सौभाग्य मिला कि हम लोग आरती बंधन का प्रोग्राम रख सकें। तो हमारी बहनें आई हैं और खूब हमने हर्षोल्लास से मनाया। गाँव मुनैनी, तहसील जिला सहारनपुर में मेरे घरवाले के नाम 5 बीस से जमीन है। उस्तर खाता विश्वकर्मा के साथ मुकदमा केस चल रहा है। हम दोनों उस्तर खाते काबिज हैं। तीसरा थर्ड आदमी राजकुमार भूमाफिया, जो हमारे जान समान धमकी और हमारे ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। मेरे घरवाली गई थी, उसको भी इन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ खेत से, यहाँ तुम्हारा कोई वास्तव मतलब नहीं है। उससे पहले हमने प्रार्थना पत्र दिया था जिला अधिकारी महोदय को। उन्होंने पत्र लिखा था 22 अगस्त 2025 को। उसमें पत्र लिखा था इसको दोनों पक्षों को, जो पेड़ काटे हैं, आम के पेड़ उखाड़े हैं, यूकेलिप्टस के 30 पेड़ और 8 पेड़ आम के, तो उसके संबंध में जांच बैठाई। कोई नहीं गया हमारे खेत पर जांच के लिए। ठंडे बस्ते में फाइल रखी हुई है, आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ तहसीलदार नायक के यहाँ से पेशकार होने के बाद मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी 21 तारीख को वो महिला शक्ति सम्मान के उसमें हम लखनऊ गए थे। वहाँ भी कब्जा कर रखा है हमारी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, जबकि इसका कोई वास्ता मतलब नहीं है। आज जो भी परेशान पीड़ित होकर इतने प्राथमिक देने के बाद भी आज ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे हमारा जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन पहुँचाया। हम दुखी परेशान होकर न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं हमारा। मैं चाहता हूँ साहब, जब मेरी जमीन नहीं है मौके पे, और या जमीन इसके नाम नहीं है, दादा लाई जमीन नहीं है हमारी, जबकि डीएम साहब ने 2008 में कब्जा दिलवा दिया, मेरी बुआ को दिलवा दिया था। और उसने ही उसी टाइम मेरी बुआ परेशान होके इसके नाम जमीन अलाट कर दी थी। तभी से हम काबिज चलते आ रहे हैं। पेड़ लगाए, पेड़ को काट लेते हैं और वहाँ से रात में नुकसान करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते, रात को परेशान करते हैं। सामने देखो। हाँ जी, नहीं करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल। साथियों, आज हमने सहारनपुर का जिलाध्यक्ष मनोज ठाकुर जी को बनाया है। इनकी व्यापारियों के प्रति देखते हुए लगनशीलता और कर्मठता को देखते हुए इन्होंने शुरू से ही व्यापारियों के साथ देने का
और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का कार्य क्या है। हम इनको 22-23 साल से देखते आ रहे हैं। इन्होंने चाहे कितने भी व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए हुए हों, व्यापारियों के उत्पीड़न हुए हों, उसमें इन्होंने व्यापारियों का बढ़ चढ़ का साथ देने का कार्य किया है। और आज हमने पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल का इनको जो है जिलाध्यक्ष बनाया है। हमें आशा है ये व्यापारियों का इसी प्रकार साथ देंगे और व्यापार मंडल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ हरपाल सिंह वर्मा जी, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, अनुज गुप्ता जी प्रदेश महासचिव, हमारे भानु भारती जी जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, विजय मल्होत्रा जी जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, और तमाम अपने उन साथियों का जिन्होंने मेरा हर समय साथ दिया है। पहले भी हम लोग व्यापारी हितों में काम करते रहे हैं। उसी तरह से व्यापारी के लिए कोई भी अगर संघर्ष आता है तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। किसी भी अधिकारी को किसी भी बाजार में कोई मनमानी नहीं करने दी जाएगी। यदि किसी भी समय चाहे आधी रात को किसी भी संगठन से जुड़ा व्यापार मंडल हो, अगर उसके व्यापारी को कोई समस्या आती है तो पूरे शहर में सबके पास मेरे नंबर बटे हुए हैं। अगर मेरे पास आधी रात को भी फोन आता है तो पहले की तरह ही पीठ सेट बजाकर उस अधिकारी को जवाब देने का काम करेंगे। व्यापारी हम सदा संघर्ष किया है, करते रहेंगे। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता यही है, जिस तरह से पहले अगर आपको याद होगा व्यापार मंडल बनने से पहले, क्योंकि दूसरा व्यापार मंडल के समय से लगे हैं जब एक ही व्यापार मंडल होता था, अधिकारी मनमानी करते थे और पूरे बाजार बंद हो जाया करते थे। लेकिन अब वो उत्पीड़न करने का काम अधिकारियों का नहीं रहा, क्योंकि व्यापार मंडल इतना मजबूत हो चुका है। यदि एक व्यापारी के साथ समस्या होती है तो सैकड़ों हजारों की तादाद में व्यापारी वहाँ इकट्ठे होते हैं, उसको मनमानी नहीं कर देते। आपके यहाँ पीछे कोल्ड स्टोर में मामला रहा हो, तलवार जी के यहाँ रहा हो, पिछले 15-20 वर्षों, क्योंकि अब तो व्यापारियों की सरकार है, व्यापारी उत्पीड़न नहीं हो रहा लगभग, लेकिन जिस समय उत्पीड़न होता भी था तो हमने अधिकारी से फाइलें भी छीन के फाड़ी है, मुकदमे भी अपने पर दर्ज कराए। उसी तरह से पहले की तरह आज भी अगर कोई अधिकारी परेशान करने का व्यापारी काम करेगा तो उसको उसी तरह ईट बजा करके जवाब दिया। अब डिजिटलीकरण हो चुका है सब चीज का, तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह तैयार? देखिए, व्यापारी कभी चोर नहीं रहा। ये तो व्यापारी को चोर कहने का क्योंकि सबसे आसान तरीका देखा, अगर आप देखते हैं किसान आंदोलन होता है तो सड़कें जाम हो जाती है, टोल प्लाजा लूट लिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन व्यापारी कभी इस तरह का संघर्ष वाला काम नहीं करता तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का काम करता है। और व्यापारी कभी चोर नहीं है, व्यापारी बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट अपने कागज भी रखता है। लेकिन मामूली से अगर फॉल्ट हो गया, मान लो हमारी कोई एक टैक्सी गाड़ी जा रही है और कागज में जरा सा फॉल्ट रह गया तो रास्ते में क्या करते हैं,